Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From Brain Train, this is Farzana Shaheen. We are doing parts of speech. Today is the fifth part, prepositions. हरफ रब्त भी कहते हैं जिसे, यानी राब्ता जो बनाते हैं लफ्ज़ों के दरमियान ऐसे हरूफ। आज हम करेंगे preposition। इससे पहले noun, pronoun, verb और adjectives हम complete कर चुके हैं। So what is preposition? Preposition is a connecting word, यानी जो जोड़ता है, ऐसा लफ्ज़ जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? A preposition is a word, is a part of speech, just like a noun or a verb. It connects a noun or pronoun to an other word in the sentence. यानी ये noun और pronoun को जो एक और कोई भी सेंटेंस, एक और कोई भी वर्ड होता है सेंटेंस में, उसके साथ जोड़ता है। नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में मौजूद दूसरे लफ्जों के साथ जोड़ता है। क्या करता है? शोइंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये जाहिर करता है। ये इस प्रपोजिशंस की वजह से हमें पता चलता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है उसका दूसरे लफ्जों के साथ, जो सेंटेंस में दूसरे लफ्ज हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन शो कर रहा होता है। Preposition usually answers the question where or when, telling us about a person or object's location in either time or space. यानी या फिर क्या होता है, यूजली आंसर कर रहा होता है हमारे क्वेश्चंस की। वेयर यानी कहाँ, और व्हेन कब। हमें बता रहा होता है कि पर्सन और जो ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है उसकी लोकेशन क्या है। वो लोकेशन टाइम भी हो सकता है या फिर स्पेस के वो कौन सी जगह पे है। वेयर कौन सी जगह पे है और व्हेन टाइम को शो करता है। तो ये हमें जो prepositions होते हैं ये भी बता रहे होते हैं। एक तो लिंक आपस में बनाते हैं, दूसरा ये बता रहे होते हैं कि कोई चीज़ जो है वो या कोई शख्स कहाँ पे है और किस वक्त उसके लिए यूज होते हैं। अब है कॉमन प्रपोजिशंस। कॉमन प्रपोजिशंस क्या हैं? A preposition can tell us more information about what is happening and when, क्या हो रहा है और कब हो रहा है। इनकी हेल्प से हमें पता चलता है जब ये यूज किए जाते हैं। तो many of the prepositions that we use a lot are prepositions that tell where, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो others give us more information about the subject। ठीक है, when और where हम पहले बात कर चुके हैं कि ये हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में सबसे पहले, यानी जिसके बारे में आगे बात हो रही होती है सेंटेंस में। सेंटेंस में जो मतलब जो एक्शंस होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। तो कौन कौन से हैं और कॉमन prepositions? इट्स टू, from, in, out, on, off, for, of, by and with। तो ये बिल्कुल कॉमन प्रपोजिशंस हैं। और कुछ एग्जाम्पल इनकी सेंटेंस में यूज करके मैं बताती हूँ। द प्रिंसेस लिव्स इन अ कैसल। सो हियर द प्रिंसेस लिव्स इन अ कैसल। सो नाउ इट्स टेलिंग वेयर। प्रिंसेस कहाँ रहती है? In a castle. That's the common preposition, but it's telling where someone is living. The princess where it lives, so it's telling that where. I bought milk from a grocery store. तो मैंने दूध खरीदा कहाँ से? From a grocery store, एक grocery store से खरीदा। तो ये हमें बता रहे हैं यहाँ पे। Directional prepositions हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है डायरेक्शन। A preposition can tell us more about where the subject is and when the subject is doing something। जैसे पहले भी बताया, two prepositions, लेकिन उसमें ऐसे हैं that tell where are beyond and toward। ये दो preposition beyond and word जो हैं ये हमें बताते हैं कि इनको कहाँ मतलब
चीज कहाँ पे है, यानी एक उसकी जगह पोजीशन बता रहे होते हैं. लेट्स सी, यूज बियॉन्ड टू शो that one thing or person is on the far side of an other. Okay, on the far side of an other. For example, the ball kept on rolling until it was beyond the trees. यानी अब जो है beyond क्या बता रहा होता है कि एक चीज या एक शख्स जो है दूर है किसी एक चीज से. ठीक है, एक दूसरी चीज से वो दूर है. अब एग्जांपल दिया, बॉल kept on rolling, बॉल जो है वो लुढ़कता गया until it was beyond the trees, जब तक कि वो ट्रीज जो है उनके पीछे चला गया. बियॉन्ड किसी चीज के पीछे होना, तो ये वर्ड जो है ये भी preposition है और ये डायरेक्शनल prepositions है जो बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चीज मौजूद है या जा रही है. Then next one is write your write your name towards the right side of your paper. So यहाँ पे कि नाम अपना लिखो, कहाँ पे, किस तरफ को, on the right side of your paper. So this is the other word. Then driving beyond the stop sign without stopping is dangerous. जब आप ड्राइविंग करते हैं और आगे स्टॉप साइन हो मौजूद और आप ना रुकें तो दैट्स डेंजरस. तो बियॉन्ड यानी जो बियॉन्ड द साइन, स्टॉप साइन के पीछे, जब आप हैं अभी पीछे हैं तो वहां पे आप अगर नहीं रुकते दैट्स डेंजरस. आगे नहीं, उसके पीछे, इससे पहले कि आप उसको क्रॉस करें आपको रुकना चाहिए. तो ये बियॉन्ड है, पीछे किसी चीज के, और टुवर्ड्स की तरफ. देन है preposition phrases. prepositional phrases होते हैं, यानी what are they? A preposition shows a relationship between ideas in a sentence. ideas जो होते हैं उनका आपस में एक लिंक बता रहा होता है. preposition usually answer the questions where or when, as it's repeating again and again. हमने पिछले भी ये बात दोहराई है. Now they often tell the location of a person or an object in time or space. ये भी हम पहले बात कर चुके हैं. ये उनकी लोकेशन बता रहे होते हैं मोस्टली जो preposition है, कि कोई चीज या कोई शख्स जो है वो कहाँ पे है टाइम और स्पेस के हिसाब से. तो अब prepositional phrases जो है ये usually introduce a phrase that has several parts. यानी एक ही इसके अंदर preposition नहीं होता बल्कि ज्यादा होते हैं, different parts हैं इसके. For example, the preposition itself, then an article like a or an or the, and noun which is called the object of the preposition. So ये सारी चीजें मिला के जो है ये phrase बनता है. So let's see now. सेंटेंस में इसको यूज किया हमने. My parents enjoyed boating on the beautiful lake. अब on the beautiful lake पूरा जो है ये prepositional phrase है. इसके अंदर आप देखें preposition भी है, इसके अंदर जो है noun भी है, और इसके अंदर adjective बल्कि यूज हुआ हुआ है. Beautiful is adjective and lake is the noun and an object. तो ये पूरा phrase है. तो इसके अंदर on जो है that is the preposition only. The whole it is prepositional phrase. Phrase जो है वो एक मजमूआ अल्फाज का collection of words that is not a sentence. ठीक है, but it's giving some information. Then the next sentence, the horse ran across the meadow. So here across the meadow, ये यहाँ पे ये पूरा जो है वो prepositional phrase है. In that across is the preposition only. So इस तरह से एक phrase के अंदर यहाँ पे भी अब meadow जो है वो एक object है and across जो है वो preposition. They ate dinner at the table. At the table is prepositional phrase and at is their only preposition. Okay. So prepositions जो है वो prepositional phrase जो है उसमें preposition होता है, उसमें कोई article हो सकता है, उसमें noun हो सकता है, any object हो सकता है, it could be, then there could be any adjective also. So
that makes a prepositional phrase. So that was all for today. I hope you got it. If you have any question, किसी किस्म के भी सवालात हैं नीचे जो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।